नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में करेंगे 2 जनसभा। पीएम 3:15 बजे डिंडोरी और 5:15 बजे कल्याण में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी कल्याण की जनसभा के बाद मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए करेंगे रोड शो। 6:45 बजे होगा रोड शो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में करेंगे तूफानी प्रचार। मोतिहारी, मुर्शिदाबाद, बांकुरा में रैली के बाद ओडिशा के गोरधा में पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के हुगली और ओडिशा के आसक में करेंगे जनसभा। इसके बाद कटक में शाम को करेंगे रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में कहा, 4 चरणों के बाद इंडिया गठबंधन हुआ मजबूत। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारी लड़ाई गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ, अमीरी गरीबी की खाई मिटाने की लड़ाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव संयुक्त किया प्रेस वार्ता में दावा, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीतने के केवल एक सीट पर है मुकाबला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायबरेली और अमेठी में करेंगे चुनावी प्रचार। राहुल गांधी के समर्थन में करेंगे रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा के पलंकीर में करेंगे चुनावी रैली। ओडिशा में राहुल की तीसरी रैली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के मतीनगंज, घोरली, उत्तर वालमपुर और विश्वनाथगंज में करेंगी नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने किया रोड शो। हजारों की संख्या में जुटे समर्थक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, राज्य में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन कुछ भी कर ले लेकिन 0 सीट पाएगा। जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकारा। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा, इस चुनाव में कांग्रेस की पिछली बार से भी आएंगी कम सीट। राहुल और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने पर होंगे मजबूर। कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा, पिछले 4 चरण के चुनाव में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन रहा खराब। भाजपा की हार 7 चरणों में रहेगी बरकरार। पंजाब के फिरोजपुर में भाजपा उम्मीदवार राणा गुरमीत सोढ़ी ने किसानों से कहा, विरोध की जगह चुनाव लड़ो। सड़क पर खड़े होने से मामले हल नहीं होते। जदयू नेता संजय झा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा, लगता है कांग्रेस केवल रायबरेली से लड़ रही है चुनाव। राजद के मनोज झा ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कहा, आरक्षण पर बोलने के पहले मंडल आयोग की रिपोर्ट पढ़ने। भाजपा नेता देश को ना करें गुमराह। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुंबई में की मुलाकात। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, मुंबई में 2008 में हुआ था धमाका। लोग इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत सरकार के पक्ष में करें मतदान। लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा, बिहार में इंडी गठबंधन में एकता नहीं। 5वें चरण के चुनाव तक महज एक पार्टी कर रही है प्रचार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बलरामपुर और फैजाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनावी जनसभा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के समर्थन में करेंगे रोड शो। बसपा सुप्रीमो मायावती आज बांदा में चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगी वोट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जालौन, महोबा और हमीरपुर में करेंगे रैली। शाम में झांसी में करेंगे रोड शो। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा आज झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित।
शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि असम में कितनी सीट बीजेपी को मिलती हैं देख लीजिएगा, असम की चिंता करें, काशी में क्या होगा वो जनता सोचेगी। साथ ही किया दावा, मथुरा में हेमा मालिनी की हो रही है हार। दिल्ली में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। स्वाति मालीवाल पर हमले के खिलाफ लगाए गए नारे। भाजपा प्रवक्ता शाजी आलमी ने स्वाति मालीवाल की घटना पर कहा, केजरीवाल इस मामले में दें जवाब, उनकी नजर में हुई ये घटना। आपके पूर्व नेता नवीन जय हिंद ने कहा, संजय सिंह केवल अरविंद केजरीवाल के तोते हैं। जब ये घटना हुई तो वहां पर मौजूद सभी लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। मनाली में अटल टनल के पास वाहन के पलटने से एक पर्यटक की मौत, 18 घायल। मृतक की पहचान ठाणे निवासी 30 वर्षीय अभिजीत पाटिल के रूप में हुई। और आइए आपको सीधा ले चलते हैं हुगली के श्रीरामपुर में, जहां अमित शाह रैली कर रहे हैं। हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी, आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक ऑक्यूपाई को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने, मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, बांग्लादेश से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थी आए हैं, उसको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध करती है, उनको घुसपैठिए पसंद है, रेड कारपेट बिठाती है, रोहिंग्या को नागरिकता देती है, मगर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन उनको नहीं देती। मैं आज कहकर जाता हूं ममता दीदी को, आप और आपका भतीजा जितना जोर है इतना लगा दो, हम एक एक शरणार्थी को नागरिकता देकर भारत का नागरिक बनाएंगे। हमारे सत्यजीत रे बहुत बड़े कलाकार थे, फिल्म कलाकार थे। उन्होंने एक मूवी बनाया, हीरक राजार देसे, बड़ा प्रसिद्ध मूवी था। मगर जब ममता जी का शासन आया तब सत्यजीत दा नहीं थे, वरना वो हीरक राजा देसे इसकी जगह हीरक रानी नाम का मूवी बनाते। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी हीरक रानी। हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जो बंगाल वंदे मातरम बनाया, जिस बंगाल ने जनगण मन दिया, जिस बंगाल ने आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, वो बंगाल से राष्ट्रभक्ति को खत्म करने का काम कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने किया है।
भाइयों बहनों, गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक मारकर घुसपैठियों को देने का काम किया है और सिंडिकेट के साथ अपने माफिया क्षेत्र बनाया है। भाइयों बहनों, गत विधानसभा चुनाव में चुनाव के बाद 53 लोगों को मार दिया था। ये हमारा कबीर शंकर बोझ है ना। कबीर आगे आओ जरा। मैं सारे केस देखता हूं। एक कबीर शंकर बोझ ममता की हिंसा के भोग के एक एक परिवार को खुद के पैसे से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने का काम हमारा कबीर शंकर कर रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, हिंसा के शिकार, अत्याचार के शिकार, संदेश खाली के बलात्कारों के शिकार माताओं बहनों को न्याय दिलाने वाले कबीर को एमपी बनाएंगे या नहीं बनाओगे? तो अमित शाह श्रीरामपुर में एक चुनावी जनसभा को फिलहाल संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने जमकर राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पे लिया। वहीं राहुल गांधी भी जो है ओडिशा के बालंगीर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए रुक कर लेते हैं वहीं का। देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया कि अगर हम जीतेंगे हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन का औजार दिया था, हथियार दिया था, उस हथियार को, उस औजार को भी ये छीनना चाहते हैं। पूरे पब्लिक सेक्टर को इन्होंने पूंजीपतियों को बेच दिया। सारा का सारा काम इन्होंने 22 अरबपतियों के लिए किया। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। आप सोचिए, जनता को कुछ नहीं दिया, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, स्टूडेंट्स का लोन माफ नहीं किया, छोटे व्यापारियों को लोन दिया ही नहीं, माफ करना छोड़ो, और सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने माफ कर दिया। भाइयों और बहनों, आपको कोने में बैठा दिया है। आप पर इतना बोझ है हिंदुस्तान के गरीब जनता के कंधों पर, किसानों के कंधों पर, जहां भी आप जाते हो। तो राहुल गांधी बालंगीर में चुनावी जनसभा कर रहे हैं और इस दौरान सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधते भी नजर आए और कहा कि उन्होंने जनता के हित में काम नहीं किए हैं। अब आइए लौटते हैं एक्सप्रेस 100 में वापस और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के खिलाफ अमेरिका और कनाडा के आरोपों का दिया करारा जवाब। कहा, जिन देशों को चुनाव नतीजे तय करने के लिए अदालत में जाना पड़ता है वो हमें मतदान पर दे रहे हैं ज्ञान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चाबहार बंदरगाह पर अमेरिका के विचार पर कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी इस मुद्दे पर चर्चा करें, समझें और लोगों को इसके महत्व को समझाएं। नामांकन के आखिरी दिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। दिल्ली के शकरपुर में एक गोदाम में आग लगने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आग को बुझाने का काम जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां ऋषिकेश एम्स में भर्ती, जीरियाट्रिक वार्ड में चल रहा है इलाज।
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चार धाम यात्रा पर स्तरीय बैठक की। देहरादून में सचिवालय में हुई बैठक। केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा। नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई। पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में 16 से 18 मई तक हीट वेव की संभावना। 16-17 के लिए येलो अलर्ट और 18 के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। डल झील के बुलेवार्ड की तर्ज पर बांदीपुर की बुलर झील का भी किया गया पुनर्निर्माण। पर्यटकों की बड़ी भीड़। यूएपीए के तहत गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर प्रकाश की रिहाई का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश। ईडी की झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से आज फिर पूछताछ। कल 9 घंटे तक की गई थी पूछताछ। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। इससे पहले 8 जून को सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को रोकथाम के लिए जल्द उपाय करने के दिए थे निर्देश। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ी। राजधानी कोर्ट 30 मई को आरोप तय करने को लेकर करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। मद्रास हाईकोर्ट ने नौकरी के लिए नकद या धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार किया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और ग्वालियर राजघराने की पूर्व राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन। दिल्ली के एम्स में हुआ निधन। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में बस और लॉरी की टक्कर के बाद आग लगने से 6 लोगों की मौत। कई अन्य लोग हुए घायल। पुलिस कर रही है जांच। बिहार के समस्तीपुर में असम राइफल्स के 3 जवान नदी में डूबे। 2 जवानों को स्थानीय लोगों ने बचाया। तीसरे जवान के शव की तलाश जारी। गुजरात की नर्मदा नदी में एक ही परिवार के 7 लोगों की डूबने की आशंका। एनडीआरएफ और बड़ोदरा फायर टीम की तलाशी अभियान जारी। राजस्थान के झुंझुनू की कॉपर माइंस में लिफ्ट की चेन टूटने से बड़ा हादसा। खदान में फंसे सभी 15 लोग सुरक्षित निकाले गए। एक की हालत गंभीर। मुंबई में होर्डिंग दुर्घटना में मलबे के नीचे मिले 2 अन्य शव। मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई। 40 घंटे बाद भी बचाव अभियान जारी। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 138 अंक बढ़ा। 73,243 के स्तर पर खुला सेंसेक्स। निफ्टी में भी शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। 60 अंक बढ़कर 22,278 के स्तर पर खुला निफ्टी। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की मजबूती। 83.49 के स्तर पर पहुंचा रुपया। थोक खाद्य महंगाई दर मई और जून में लू के कारण चिंता की वजह बनी रहेगी। इकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कीमतों की बढ़ने की जताई आशंका। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का चौथी तिमाही में घटा मुनाफा। सालाना आधार पर 31% घटा मुनाफा। दूरसंचार विभाग ने लोगों को उनके मोबाइल कनेक्शन काटने की धमकी देने वाले फर्जी कॉल्स को लेकर किया आगाह। देश के अग्रणी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प का बाजार मूल्यांकन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। रियल्टी कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में जमीन अधिग्रहण के लिए 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारतीय इकाई में 1,660 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। मणिपाल हॉस्पिटल्स ने अधिग्रहण के करीब 8 महीने के बाद पूर्वी भारत के आवनी अस्पताल को दिया अपना नाम। सितंबर 2023 में आवनी में 84% हिस्सेदारी मणिपाल हॉस्पिटल ने दी। अमेरिका इजरायल को हथियारों और गोला बारूद के लिए $1 अरब से अधिक के नए सहायता पैकेज भेज रहा है। गाजा में रफा के भीतर पहुंचे इजरायली टैंक। 5 लाख फिलिस्तीनियों ने किया पलायन। इजरायल हमास संघर्ष के दौरान गाजा में भारतीय रिटायर्ड कर्नल वैभव अनिल काले की मौत। हश्मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को गवाह और अन्य लोगों के खिलाफ बयान देने पर रोक का आदेश बरकरार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रहे हश्मनी मामले में कोर्ट में स्पीकर माइक जॉनसन ट्रंप के समर्थन में कहा, मामला राजनीति से है प्रेरित। अमेरिका के फ्लोरिडा में मजदूरों से भरी बस ट्रक से टकराई। दुर्घटना में 8 मजदूरों की मौत। अर्जेंटीना के कोरियंस और एंट्रे रियोस प्रांतों में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में आई बाढ़। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ब्राजील के रियो ग्रांडी सोल में बाढ़ के कारण अब तक 148 लोगों की मौत। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में जारी हिंसा के बाद लगाया कर्फ्यू। हिंसा को देखते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी किए बंद।
यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, सैन्य सहायता का दिया आश्वासन। यूक्रेन के साथ संघर्ष के बीच रूस ने परमाणु क्षमता से संपन्न पूर्वांचल महाद्वीप में बैलिस्टिक मिसाइल को नौसेना में किया शामिल। चीन दौरे पर जाएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, रणनीतिक संबंधों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करेगा नेपाल, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद के संयुक्त सत्र में दी जानकारी। लंदन में भारतवंशी महिला अनिता मुखी की चाकू कूटकर हत्या मामले की अगस्त में होगी सुनवाई। भारत ने मालदीव के रक्षा मंत्री घासम मोमून के भारतीय सैन्य पायलटों के अनधिकृत अभियान के दावे को किया खारिज। मोमून ने गत शनिवार को पत्रकार वार्ता में लगाया था आरोप। पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा पर ड्रोन हमले में 4 ग्रामीणों की मौत, पुलिस ने बताया कि ड्रोन को भी गिरा दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ISPR महानिदेशक के बयान पर कहा, मेरे अवैध अपहरण के लिए माफी मांगे पाक सेना प्रमुख। कोविड-19 के शुरुआती दिनों का दस्तावेजीकरण करने के लिए चीन की जेल में बंद पत्रकार झांग झान की 4 साल की सजा जल्द होगी खत्म। कनाडा के फोर्ट मैकरी शहर तक पहुंची जंगलों की आग, अधिकारियों ने 6000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन, कनाडा में 92 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने के बाद नीरज चोपड़ा आज पहली बार भारत में खेलेंगे। आज राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लेंगे भाग। IPL में आज गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। IPL में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 19 रनों से करारी शिकस्त दी। मनु भाकर और विजयवीर सिद्धू ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट के चौथे और फाइनल ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स में कामयाबी हासिल की है। खेल मंत्रालय ने 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए 3 उभरते हुए स्क्वैश खिलाड़ियों को टॉप स्कीम में शामिल किया। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबलेंका इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सबलेंका ने स्वितोलिना को हराया। ईगा श्वांतेक ने इटालियन ओपन में सेमीफाइनल में बनाई जगह। श्वांतेक ने क्वार्टर फाइनल में मेडिसन कीज को हराया। कोको गाफ ने इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। गाफ ने स्पेन के पाउला बदोसा को हराया। नाओमी ओसाका को इटालियन ओपन के राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। ओसाका को चीन की झेंग किनवेन ने शिकस्त दी। क्रोएशिया के अंडर 21 और हेम्बर्ग के डिफेंडर मारियो बुस्कोविच ने डोपिंग से जुड़े बैन को चुनौती देने का फैसला किया। 2 साल का है प्रतिबंध। स्ट्राइकर ओलिवर जीरू ने ऐलान किया है कि वे मौजूदा अभियान के बाद AC मिलान को अलविदा कह देंगे। जीरू का करार इस सीजन हो रहा है खत्म। लीड्स यूनाइटेड और RB लाइप्जिग के मैनेजर जेसी मार्श को कनाडा की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का बनाया गया कोच। पूर्व हेवीवेट चैंपियन माइक टायसन 2005 के बाद बॉक्सर बने। जैक पॉल के साथ पेशेवर बॉक्सिंग मुकाबला खेलेंगे। कान फिल्म समारोह की ओपनिंग सेरेमनी में मेरिल स्ट्रीप को पाम डियोर से किया गया सम्मानित। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी वुमेन इन सिनेमा गाला डिनर में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। हीरा मंडी की बिबोजान यानी अभिनेत्री अदिति राव हैदरी भी कान फिल्म फेस्टिवल में अपना दिखाएंगी जलवा। दुनिया भर में खूब देखी और पसंद की गई वेब सीरीज के हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। एक्टर शिवांगी जोशी और कुशल टंडन के रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर काफी दिनों से चर्चा चल रही है। इस पर हाल ही में तब मोहर लगी जब दोनों थाईलैंड में बॉक्सिंग मैच एंजॉय करते नजर आए। गुची क्रूज शो 2025 में आलिया भट्ट ने खूबसूरत छोटी काली पोशाक में रेड कारपेट पर जलवा बिखेरा। ताजिकिस्तानी गायक अब्दुल रोज़िक 7 जुलाई को दुबई की एक अमीर लड़की के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।